एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। देश में कोरोना बढ़ रहा है तो कृपया आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग अनावश्यक बाहर ना निकले, कुछ आवश्यकता है तभी बाहर निकले। अभी तक यदि आप लोग ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि हिंदू लोग पूजा पाठ करने के बाद रक्षा क्यों बांधते हैं, जिसको मौली भी कहा जाता है। मुसलमान लोग टोपी क्यों लगाते हैं और सिख लोग गुरुद्वारे में जाने से पहले सर पे कपड़ा क्यों रखते हैं, या जब भी सिख लोग के घर में पूजा होता है तो उनके सर पे कपड़ा रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ईसाई लोग क्रॉस क्यों पहनते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिए और जानिए ऐसा क्यों होता है। अक्सर पूजा के बाद पंडित जी तरह तरह के मंत्रों को पढ़ते हुए लोगों के कलाई पर कलवा, रक्षा या मौली बांधते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इस रक्षा सूत्र को क्यों बांधा जाता है हिंदू धर्म में? आमतौर पर ये महिलाओं की बाईं कलाई और पुरुषों की दाईं कलाई पर बांधा जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा धागा क्या आपकी रक्षा कर सकता है? तो साथियों, ये भरोसे की बात है। अक्सर इस धागे को बहुत से विश्वासों के साथ कलाई पर बांधा जाता है, जिसके कारण ये अमूल्य शक्ति का पर्याय बन जाता है। माना जाता है कि यज्ञ में जो यज्ञ सूत्र बांधा जाता था उसे आगे चलकर रक्षा सूत्र भी कहा जाने लगा, और कुछ पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र किया गया है कि इसके अनुसार भगवान विष्णु ने जब वामनावतार में भी राजा बलि के रक्षा सूत्र बांधा था और बाद में ही उन्हें पाताल जाने का आदेश दे दिया था। आज भी रक्षा सूत्र बांधते समय एक मंत्र बोला जाता है, इसमें इसी घटना का जिक्र किया जाता है और यह मंत्र इस प्रकार है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का सामान्यतः यह अर्थ लिया जाता है कि दानवों के महाबली राजा जिससे बांधे गए थे, मैं तुम्हें उसी में बांधता हूँ। हे रक्षे सूत्र, तुम चलायमान न हो। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक कि मुसलमान लोग टोपी क्यों पहनते हैं। तो मुसलमानों का मानना है कि सर पर टोपी पहनना उनकी परंपरा का अहम हिस्सा है और यह केवल धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक कारण भी है। मुस्लिम लोग अल्लाह के सजदे में झुकने के लिए टोपी पहनते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार टोपी पहनने से बाल के किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, सिख धर्म की कुछ परंपराओं के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं गुरुद्वारे में जाने से पहले क्यों सर को ढका जाता है? इस धरती पर बहुत सारे जाति व धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, जिसमें सभी धर्म की अपनी अलग अलग मान्यता है। उसी में से अगर सिख धर्म की बात करें तो यह धर्म भी अपनी खास धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। सिख धर्म में जब भी पूजा की जाती है तो सिर को ढकना बहुत ज़रूरी होता है। आपने बहुत बार यह गौर किया होगा कि जब भी गुरुद्वारे जैसी जगह पर जाया जाता है तो सिर ढके व्यक्ति को ही वहाँ पर जाने की इजाज़त, अनुमति दी जाती है। हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं, जिसमें 2 नासिका मीन्स 2 नाक, 2 आँख, 2 कान, 1 मुंह और 2 गुप्तांग, और 10वां द्वार होता है सिर के मध्य भाग में, जिसे दशम द्वार कहा जाता है। दशम द्वार का संबंध सीधे मन से होता है और यह मन बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है, जिससे मनुष्य परमात्मा में ध्यान आसानी से नहीं लगा पाता। मन को नियंत्रित करने के लिए ही दशम द्वार को ढका जाता है, ताकि हमारा मन अन्य जगह ना भटक के भगवान में ध्यान लगा सके। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं कि ईसाई लोग क्रॉस क्यों पहनते हैं। क्रॉस पहनने का महत्व क्या है? आप सभी ने ईसाई धर्म के लोगों को गले में क्रॉस पहना हुआ तो ज़रूर देखा होगा। पॉप चर्च के सर्वोच्च धर्म गुरु को कहा जाता है कि हाथ में और गले में भी क्रॉस की आकृति देखी जाती है। दरअसल ईसाई धर्म के लोग
क्रॉस को पवित्र मानते हैं। ये लोग क्रॉस की पूजा करते हैं और इसे प्रतीक चिन्ह के तौर पर गले में पहनते हैं। प्रभु ईसा मसीह को लकड़ी के क्रॉस पर लटका दिया गया था और इस क्रॉस पर ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, इसलिए क्रॉस को पवित्र माना जाता है। ईसाई धर्म के लोगों का मानना है कि क्रॉस चारों दिशाओं में पॉजिटिव ऊर्जा को खींचती है और निगेटिव ऊर्जा को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू।